हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2014 के प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? हिंदी, नेपाली, राजस्थानी या गुजराती? तो सही आंसर है आंसर सी। तो निम्न में से राजस्थानी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है लोकायतन, वीणा, चिदम्बरा या पल्लव? तो सही आंसर है आंसर सी यानी चिदम्बरा। सुमित्रानंदन पंत को उनकी रचना चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है? गढ़वाली, कुमाऊनी, भोजपुरी या जौनसारी? तो सही आंसर है आंसर सी यानी निम्न में से भोजपुरी बोली उत्तराखंड की नहीं है। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? रानी केतकी की कहानी के रचयिता? ऑप्शन है इंशा अल्लाह खां, प्रेमचंद, अज्ञेय या जैनेन्द्र? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी रानी केतकी की कहानी के रचयिता है इंशा अल्लाह खां। अगला प्रश्न है, साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? साध्वी, भक्तिन, सन्यासीन या पुजारिन? तो सही आंसर है आंसर ए यानी साधु शब्द का स्त्रीलिंग है साध्वी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे माना जाता है? फणीश्वर नाथ रेणु को या फिर शैलेश मटियानी को या मंगलेश डबराल को या लीलाधर जगुड़ी को? सही आंसर है आंसर बी यानी शैलेश मटियानी को उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार माना जाता है। अगला प्रश्न है, उपमा अलंकार किस अलंकार का उपभेद है? प्रश्नालंकार का, श्लेषालंकार का, अर्थालंकार का या शब्दालंकार का? तो सही आंसर है आंसर सी यानी उपमा अलंकार अर्थालंकार का उपभेद है। अगला प्रश्न है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 15 मात्राएं, 18 मात्राएं, 14 मात्राएं या 16 मात्राएं? तो सही आंसर है आंसर डी यानी चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त है? करण, अपादान, संप्रदान या कर्म? तो सही आंसर है आंसर बी यानी इसमें अपादान कारक प्रयुक्त है। अगला प्रश्न है, शिरीष के फूल किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद? सही आंसर है आंसर बी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है शिरीष के फूल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आसमान का पर्यायवाची है? अनल, पवन, गगन या सुमन? सही आंसर है आंसर सी यानी गगन जो है आसमान का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णों में से पंचम अक्षर है? घ, त, प या म? सही आंसर है आंसर डी यानी म इनमें से पंचम अक्षर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? स, ल, ध या ज्ञ? सही आंसर है आंसर डी इनमें से ज्ञ एक संयुक्त व्यंजन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनाथ शब्द का विलोम क्या है? अन्नदाता, अबोध, सनाथ या दुर्बोध? सही आंसर है आंसर सी अनाथ शब्द का विलोम है सनाथ। अगला प्रश्न है, जो बनावटी हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? प्राकृतिक, कृत्रिम, प्राकृत या नैसर्गिक? सही आंसर है आंसर बी यानी कृत्रिम। अगला प्रश्न है, नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की? हेनरी रैमजे, ई गार्डनर, ई.टी. एटकिंसन या पी बैरन? सही आंसर है आंसर डी यानी नैनीताल की खोज की थी पी बैरन ने। अगला प्रश्न है, निम्न फसलों पर विचार कीजिए। कपास, मूंगफली, मक्का या सरसों? इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है? सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 1, 2, 3 अर्थात कपास, मूंगफली और मक्का ये खरीफ की फसल है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं? 94, 95, 96 या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है आंसर बी यानी उत्तराखंड में 95 विकास खंड हैं। अगला प्रश्न है, मौलाराम एक प्रसिद्ध चित्रकार थे या पर्वतारोही थे या कत्यूरी शासक थे या इनमें से कोई नहीं थे? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी मौलाराम एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, निम्न तिथियों में से किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है? 9 सितंबर, 5 सितंबर, 15 सितंबर या 5 अक्टूबर? तो सही आंसर है आंसर ए यानी 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, द्विआधारी अंक प्रणाली में एक जीरो क्या है? 2, 4, 6 या 10? सही आंसर है आंसर ए यानी द्विआधारी अंक प्रणाली में 1, 0, 2 है। अगला प्रश्न है, कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो परिवर्तित करता है कैरेक्टर से बिट्स में परिवर्तित करता है या मशीनी भाषा से उच्च स्तरीय भाषा में या उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में या वर्ड से बिट्स में? सही आंसर है आंसर सी या उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, एक ग्राम पंचायत में कम से कम और अधिकतम कितने वार्ड होते हैं? 3 से 15 के बीच, 5 से 15 के बीच, 5 से 11 के बीच या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है आंसर डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मनरेगा में प्रतिवर्ष प्रति परिवार को कितने दिन का रोजगार दिया जाता है?
101 दिनों का, 99 दिनों का, 150 दिनों का या 100 दिनों का? तो सही आंसर है आंसर डी, यानी मनरेगा में प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ स्थित है? मुरादाबाद, धनबाद, हैदराबाद या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है आंसर सी, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2 अगस्त 2005 को, 25 अगस्त 2015 को, 15 अगस्त 2015 को या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है आंसर सी, यानी 15 अगस्त 2015 को इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के किसानों को कितनी पेंशन दी जाती है? 800 रुपये प्रति माह, 900 रुपये प्रति माह, 600 रुपये प्रति माह या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है आंसर ए, यानी 800 रुपये प्रति माह दी जाती है। अगला प्रश्न है, मनरेगा योजना में मजदूरों को मजदूरी का भुगतान कैसे किया जाता है? मनी ऑर्डर से, नगद भुगतान से, बैंक खाते से या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है आंसर सी, यानी इन्हें भुगतान किया जाता है बैंक खाते से। अगला प्रश्न है, सेम मुखे मंदिर किस भगवान का है? विष्णु का, शिव का, देवी का या नागराजा का? तो सही आंसर है आंसर डी, यानी सेम मुखे मंदिर है नागराजा का। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? नौकुचिया ताल, द्रोण सागर, नैनीताल या गिरिताल? सही आंसर है आंसर ए, यानी नौकुचिया ताल। अगला प्रश्न है, केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी? अप्रैल 2013 को, मई 2013 को, जून 2013 को या जुलाई 2013 को? तो सही आंसर है आंसर सी, यानी जून 2013 को। अगला प्रश्न है, पिरान कलियार स्थित है देहरादून में, हरिद्वार में, रुड़की के पास या रायवाला में? सही आंसर है आंसर सी, पिरान कलियार रुड़की के पास स्थित है। अगला प्रश्न है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी? डॉक्टर राजीव राम ने, डॉक्टर वी के सेन ने, डॉक्टर बोसी सेन ने या डॉक्टर SR कश्यप ने? तो सही आंसर है आंसर सी, यानी डॉक्टर बोसी सेन ने पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय है? 90%, 86%, 50% या 45%? तो हमारा सही आंसर है आंसर बी, यानी उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का 86% भाग पर्वतीय है। अगला प्रश्न है, मैती आंदोलन के प्रणेता कौन है? कल्याण सिंह रावत, जगत सिंह चौधरी, सुंदरलाल बहुगुणा या गौरा देवी? सही आंसर है आंसर ए, मैती आंदोलन के प्रणेता हैं कल्याण सिंह रावत। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? कोटली भेल जल विद्युत परियोजना, विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना, टिहरी जल विद्युत परियोजना या मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना? तो सही आंसर है आंसर सी, यानी टिहरी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? वेलिंगटन, देहरादून, नई दिल्ली या खड़गवासला? सही आंसर है आंसर डी, यानी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला में स्थित है। सबसे उच्चतम झरना कहाँ है? ब्राज़ील में, अमेरिका में, वेनेजुएला में या जिम्बाब्वे में? सही आंसर है आंसर सी, उच्चतम झरना स्थित है वेनेजुएला में। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से कौन सा अपनी आबादी के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य हो गया था? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या केरल? तो आंसर है सी, यानी कर्नाटक राज्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी कहाँ पहना जाता है? तिलहरी आभूषण नाक में, पाँव में, गले में या हाथ में? सही आंसर है आंसर सी, यानी ये गले में पहना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक कुमाऊं लेखक नहीं है? गुमानी, गौरीदत्त पांडे या गिरदा, शिवदत्त सती या लीलाधर जगोड़ी? सही आंसर है आंसर डी, लीलाधर जगोड़ी कुमाऊनी लेखक नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जौलजीबी मेला निम्न में से किस जनपद में संपन्न होता है? पिथौरागढ़ जनपद में, अल्मोड़ा जनपद में, चमोली जनपद में या देहरादून जनपद में? सही आंसर है आंसर ए, यानी प्रसिद्ध जौलजीबी मेला पिथौरागढ़ जनपद में संपन्न होता है। अगला प्रश्न है, कटारमल का प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवता का है? शिव, सूर्य, गणेश या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है आंसर बी, यानी कटारमल का प्रसिद्ध मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 78%, 79%, 78.54% या 70%? सही आंसर है आंसर डी, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता 70% है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? रुड़की, देहरादून, अल्मोड़ा या इनमें से कोई नहीं? तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान स्थित है रुड़की में। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में रुड़की में स्थित है, आंसर ए। अगला प्रश्न है, हमें राष्ट्रीय उद्यान को जनपद के साथ सम्मिलित करना है। सही आंसर देखते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है नैनीताल में, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है चमोली में, राजजी राष्ट्रीय उद्यान है देहरादून में और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है उत्तरकाशी में, यानी 4, 3, 2, 1।
4, 3, 2, 1 यानी आंसर है बी। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है हमें वन्य जीव विहार और जनपदों में। केदारनाथ वन्य जीव विहार है चमोली में, अस्कोट वन्य जीव विहार है पिथौरागढ़ में, सोना नदी वन्य जीव विहार है पौड़ी गढ़वाल में, बेंसर वन्य जीव विहार है अल्मोड़ा में। केदारनाथ वन्य जीव विहार है चमोली में, अस्कोट वन्य जीव विहार है पिथौरागढ़ में, सोना नदी वन्य जीव विहार है पौड़ी गढ़वाल में और बेंसर वन्य जीव विहार है अल्मोड़ा में। यानी 4, 3, 2, 1 आंसर बी। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधान शाला के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर सतीश चंद्र काला, सुंदरलाल बहुगुणा, बोशी सेन या नीलांबर जोशी। सही आंसर है आंसर सी, यानी बोशी सेन जो थे विवेकानंद कृषि अनुसंधान शाला के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 5 जून, 5 मई या 28 फरवरी। तो सही आंसर है आंसर बी, यानी पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1946 को, 1948 को, 1945 को या 1950 को। तो सही आंसर है आंसर बी, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 को हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? द्रव्यमान की, आयतन की, दूरी की या तापमान की। तो सही आंसर है सी, यानी दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, D2O, H2O2 या O3। तो सही आंसर है आंसर बी, यानी भारी जल का रासायनिक सूत्र है D2O। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? 2004 में, 2003 में, 2005 में या 2007 में। तो सही आंसर है आंसर सी, यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भूकंप अंकन किया जाता है सिस्मोग्राफ से या अल्टीमीटर से या अमीटर से या बैरोमीटर से। तो सही आंसर है आंसर ए, यानी भूकंप अंकन सिस्मोग्राफ से किया जाता है। अगला प्रश्न है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि, साहित्य, समाज सेवा या खेलकूद। तो सही आंसर है आंसर ए, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, URL का पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म रीड लोकेटर या यूनिकोड रिसर्च लोकेटर या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूनाइटेड रिसर्च लोकेटर। तो सही आंसर है आंसर सी, यानी URL का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह कंप्यूटर के केवल इनपुट डिवाइस से संबंधित है? माउस, कीबोर्ड, प्लॉटर या फिर माउस कीबोर्ड स्कैनर या माउस कीबोर्ड मॉनिटर या माउस कीबोर्ड प्रिंटर। तो सही आंसर है आंसर बी, यानी माउस कीबोर्ड स्कैनर ये केवल इनपुट डिवाइसेस हैं। अगला प्रश्न है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड्स को प्रारंभ करने के लिए कौन सी कुंजी या कुंजी का संयोजन दबाया जाता है? F5, कंट्रोल प्लस F5 या F11 या शिफ्ट प्लस F11। तो सही आंसर है आंसर ए, यानी केवल F5 की दबाई जाती है। अगला प्रश्न है, 0 और 1 की भाषा क्या कहलाती है? बाइनरी भाषा, जावा भाषा, C++ भाषा या सी भाषा। तो सही आंसर है आंसर ए, यानी बाइनरी भाषा कहलाती है। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन क्षरण से, खतरनाक अपशिष्टों से, जलवायु परिवर्तन से या फिर नाभिकीय ऊर्जा से। सही आंसर है आंसर सी, यानी क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, कवक द्वारा या विषाणु द्वारा। तो सही आंसर है आंसर डी, यानी डेंगू बुखार विषाणु द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? चलचित्र से, खेलकूद से, साहित्य से या चित्रकला से। तो सही आंसर है आंसर बी, यानी अर्जुन पुरस्कार खेलकूद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी थे या राजेंद्र प्रसाद थे या लॉर्ड कैनिंग थे या लॉर्ड माउंटबेटन थे। सही आंसर है आंसर ए, वो थे सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में, ऋषिकेश में, कोटद्वार में या हल्द्वानी में। तो सही आंसर है आंसर बी, यानी भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान उत्तराखंड में ऋषिकेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, नैनी सैनी हवाई पट्टी परियोजना निम्न में से किस जनपद में स्थित है? नैनी सैनी हवाई पट्टी परियोजना उत्तरकाशी में स्थित है, पिथौरागढ़ में स्थित है, चमोली में है या रुद्रप्रयाग में है। सही आंसर है आंसर बी, यानी नैनी सैनी हवाई पट्टी परियोजना पिथौरागढ़ में स्थित है। आगे बात करते हैं, इंसुलिन हार्मोन निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है? आमाशय, आंत, अग्न्याशय या फिर यकृत। सही आंसर है आंसर सी, यानी इंसुलिन हार्मोन अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, किस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है? मासर ताल, यम ताल, सिद्ध ताल या नरसिंह ताल। तो सही आंसर है आंसर ए, यानी मासर ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।